हेलो गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। स्वागत करता हूं तुम्हारे इस यूट्यूब चैनल द कॉमर्स गाय पर। आज अकाउंटेंसी का डे 8 है और हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर के टॉपिक को डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। जिन्होंने प्रीवियस 7 लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया, सबसे पहले वहां जाओ, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो फिर लेट किस बात का करें भाई वालो, चलो स्टार्ट करते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। देखो चीज क्या है, ये जैसा नाम चीख चीख के बोल रही है कि प्रॉफिट में गारंटी देता है। भाई कौन देता है, आओ देख लेते हैं। पार्टनर इज गारंटीड दैट ही और शी शैल गेट अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मतलब मान लो 3 पार्टीज है, ए बी और सी। सी को ए और बी मिल करके या कुछ भी, सी को ए और बी मिल करके गारंटी दे रहा, भाई तुमको मैं इतना प्रॉफिट दूंगा अगर इतना प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिले तो या तो कोई एक पार्टनर या तो बाकी रेस्ट ऑफ द 2 पार्टनर, मतलब सी को छोड़ करके वो गारंटी ले लेता है कि भाई तुमको तो मैं इतना प्रॉफिट दूंगा ही दूंगा। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अब देखो, शर्ट गारंटी इज गिवन बाय। अब गारंटी दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, ये गारंटी लेगा कौन? तो चाहे कोई एक पार्टनर ले, चाहे रेस्ट ऑफ द पार्टनर ले ले, मतलब जिसको गारंटी दिया जा रहा है उसको छोड़ करके रेस्ट ऑफ द पार्टनर ले ले, इसको हम लोग बोलते हैं गारंटी। किस रेशियो में लेगा? कोई भी एक पर्टिकुलर रेशियो, या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोल देगा या तो एक पर्टिकुलर रेशियो गिवन रहेगा। अगर पार्टनरशिप डीड ना रहे तो भाई क्या करेंगे सर, इक्वल। तो यही सब कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर रेशियो दिया रहेगा। ठीक है, और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लॉजिक कब अप्लाई होगा? ये लॉजिक तभी अप्लाई होगा जब when the profit of the firm are not adequate, जब प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो होगा वो एडिक्वेट नहीं होगा, मतलब वो कैपेबल नहीं होगा उस पार्टनर को प्रॉफिट देने के लिए। ठीक है, मतलब जिसको गारंटी दिया गया है, तब ये लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। बस ये 3 चीज समझ लो, गारंटी तो हलवा है। ठीक है ना, अब देख लो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस क्वेश्चन तुम लोगों के स्क्रीन में फ्लैश कर रहे होंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, मैं पढ़ रहा हूं साथ साथ। एक्स वाई जेड आर द पार्टनर्स, वो लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, ये याद रखना सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने बोला गया है 10% का। इसमें एक्स जो है वो पर्सनली गारंटी लिया है वाई के लिए कि उसको 80,000 पर ईयर मिनिमम प्रॉफिट तो देना ही है। ठीक है ना, तो बस ये है पूरा क्वेश्चन। और ये प्रॉफिट जो 80,000 का जो प्रॉफिट होगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होने के बाद दिया जाएगा जेड को एक्स के थ्रू, अगर कहीं भी डेफिशिएंसी दिख गया प्रॉफिट में तो बस। तो चलो अब आ जाओ बोर्ड में, समझना ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने। ठीक है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अकाउंट कितना दिया हुआ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना है? 1,60,000। 1,60,000 तुम्हारा प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग दे देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई और जेड। एक्स का कैपिटल कितना है? एक्स का कैपिटल है 3 लाख। 3 लाख का 10% इंटरेस्ट। देखो क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर से अब मार्च तक चले आओ, 6th मंथ एंडिंग है, तो यहाँ पे 6/12 6 महीने का ना होगा, तो कितना होगा तुम्हारा? ये होगा 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई का ठीक इसी तरीके से 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 आएगा कितना? कितना आएगा? आएगा 10,000। 1.5 लाख 10% आईओसी 6/12 करोगे 7,500। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो गाइस, एक चीज बता दे रहा हूं, जब भी गारंटी निकालोगे तुम लोग जैसे पीएल अप्रोप्रिएशन सीखो, एकदम लास्ट तक वहीं तक चलाना, लास्ट डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंच जाना, उसके बाद ही दिमाग लगाना कि ये गारंटी का सवाल है। अदरवाइज पहले डर के भूल जाओगे सब कुछ।
लास्ट डिविजिबल प्रॉफिट, हमेशा कुछ भी सवाल हो, पीएल अप्रोप्रिएशन बोल दिया, सब कुछ डिविजिबल प्रॉफिट पे डिपेंड करेगा, गारंटी का सवाल है। तो डिविजिबल प्रॉफिट अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट निकालो, 1,60,000, 1,60,000 माइनस करेंगे, ये सब माइनस करेंगे तो तुम्हारा टोटल डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, 127,500, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना। अब इसको बांटो टू डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड्स कैपिटल। चलो किस रेशियो में बांटना है, 4:3:3। तो 4:3:3 में बांटोगे तो कैलकुलेट इसका कैसे होगा, मैं एक का बता दे रहा हूं वर्किंग नोट कैसे होगा। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट है 1,27,500 इंटू कितना है, कितना एक्स का शेयर कितना था, 4/10, 4:3:3, 4 3 7 3 10, 4/10 अगर करोगे तो इसका आएगा 51,000। तो यहां पे होगा 51,000। y का कितना होगा, सेम इंटू 3/10 करोगे तो कितना होगा, ये होगा 38,250, 38,250। z का अगर कैलकुलेट करोगे इस तरीके से इंटू 3/10 करोगे तो उसका भी होगा 38,250। देखो प्रॉफिट कितना गारंटी दिया गया था, 80,000 पर ईयर क्वेश्चन में बोला गया है, पर एनम। तो क्या अभी पूरा साल कंप्लीट हुआ इस क्वेश्चन में, नहीं हुआ, ये तो हाफ ईयर का है, तो हाफ कर दो। प्रॉफिट अब कितना हो गया, मिनिमम गारंटी 40,000। तो क्या 40,000 उसको मिल रहा है, नहीं, कितना कम है, देखना पड़ेगा कितना कम है। 40,000 से 38,250 घटाओ, ये कम है 1,750। गारंटी किसने लिया है, गारंटी सर एक्स ने लिया है जेड के लिए, तो एक्स ही टोटल गारंटी, टोटल पैसा कौन देगा, टोटल पैसा देगा एक्स, किसको देगा, जेड को देगा। वाई पैसा देगा नहीं सर, क्योंकि वाई ने गारंटी नहीं लिया है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे लेस डेफिशिएंसी गिवन टू जेड, कितना 1,750। अगर घटाओगे तो कितना आएगा, इसका एक्चुअल हो जाएगा 49,250। इसने कोई गारंटी नहीं लिया है तो ये सेम ये चला आएगा 38,250, और इसमें वो ऐड हो जाएगा, ऐड डेफिशिएंसी फ्रॉम एक्स, कितना 1,750, ये जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा 40,000। तो यही है गाइस एक्चुअल प्रॉफिट, देख लो डिविजिबल प्रॉफिट एक्चुअल। तो गारंटी यही है गारंटी, सब कुछ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे सीखे थे वैसे ही है। जब भी गारंटी की बात होगी तुम लोग डिविजिबल प्रॉफिट में गारंटी को कैलकुलेशन करना, और हमारा आंसर देखो इस तरीका, अगर इसको तुम तीनों को जोड़ोगे तुम्हारा 127,500 आ जाएगा। ये पहला सवाल है। अब देखते हैं, तो ये तो सिंगल पार्टनर का गारंटी है। अब कुछ और एडवांस कर लेते हैं और अच्छी तरीके से समझने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लाते हैं। क्वेश्चन है ए और बी पार्टनर है, 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी को एडमिट किया जा रहा है एज ए मैनेजर और पार्टनर भी 1/5 शेयर प्रॉफिट के लिए। जब और एज ए मैनेजर उसको सैलरी देने का बात कहा गया है, वो 50,000 पर एनम का सैलरी लेगा प्लस 10% का नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन लेगा। ऑल्सो उसके बाद ये भी अग्री किया गया है कि जो भी एक्सेस अमाउंट होगा वो जो सी को मिलेगा रिसीव एज अ पार्टनर, मतलब सैलरी और कमीशन को छोड़ करके वो टोटली बॉन्ड करेगा, मतलब टोटली उसका गारंटी लेता है ए। और प्रॉफिट दे दिया गया है क्वेश्चन में 6,44,000, और क्वेश्चन बनाने के लिए बोल रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके पूरा डिटेलिंग करो। तो चलो बोर्ड में आओ। जैसा कि गाइस इस पूरे क्वेश्चन में प्रॉफिट अवेलेबल है 6,44,000 का, तो प्रॉफिट बिजनेस का मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि जो सी को कमीशन दिया जाएगा और सैलरी दिया जाएगा उसको घटाने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, और डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद ही हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं गारंटी और प्रॉफिट का काम करते हैं, ठीक है ना। तो
चलो डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, देखो टू प्रॉफिट, यही तो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसके घर में जाएगा, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल, ठीक है ना, एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल। तो टोटल प्रॉफिट है 6,44,000, 6,44,000 से कितना घटाओगे, इसका सैलरी और कमीशन को घटाओगे 1,04,000, 1,04,000 घटा दो, ठीक है। घटने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1, मतलब 2/3 करो तो कितना आएगा, इसका प्रॉफिट आएगा 3,60,000, 3,60,000 देख लेना कैलकुलेट करके, 3,60,000, ठीक है। बी का सेम वही है, 6,44,000 है, समझना ध्यान से, ये आफ्टर बोला था कमीशन और सैलरी घटने के बाद, तो वो घटा दे रहे हैं हम लोग। इसका शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 है, कितना होगा 1,80,000। क्या बी ने गारंटी लिया है, लिया नहीं ना, तो बी कोई पैसा नहीं देगा, डायरेक्ट पूरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पैसा ले लेगा वो। तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1/3 है, तो 1,80,000 इसका प्रॉफिट में शेयर बन रहा है। एडजस्टमेंट तो 1 और सी में होना है, क्योंकि गारंटी तो उन लोगों के बीच में हुआ है ना, टर्म्स एंड कंडीशन समझ लो। तो क्या है इसका प्रॉफिट, इसका कितना बन रहा है 1,04,000, 1,04,000 इसका सीज कैपिटल में पहले तो जाना है कमीशन और सैलरी को लेकर के 1,04,000। और अगर एज अ पार्टनर उसका शेयर को देखेंगे तो 1/5 है, जो 1,28,800 होना चाहिए। जो भी कम बेसी होगा वो देगा कौन, ए देगा। तो 1,28,800 इसका शेयर बनता है, लेकिन इसका कमीशन और सैलरी मिलके कैलकुलेट तो 1,04,000, देखो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ ना 1,04,000। तो डेफिशिएंसी कितना हो रहा है, डेफिशिएंसी 24,800 का, वो कौन देगा, सर ए देगा। क्यों देगा, क्योंकि ए ने गारंटी लिया है, तो ठीक है। लेस डेफिशिएंसी बॉन्ड, किसके, डेफिशिएंसी गिवन कर दो, डेफिशिएंसी गिवन टू सी, कितना 24,800, 24,800 अगर काटोगे तो यहां पे कितना होगा 3,35,200, कैलकुलेट कर लेना 3,35,200। इसमें वो ऐड हो जाएगा डेफिशिएंसी फ्रॉम ए, कितना, वही जो वो दिया है 24,800, जुड़ जाएगा। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उतना ही चला जाएगा 1:8,800। तीनों का कैलकुलेट करोगे 6,44,000 आ जाएगा। तो बस यही था सवाल, क्वेश्चन इजी था, ठीक है। आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। अगर तुम लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक हिट करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फर्दर अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।